नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। रात 9 तक में आपका स्वागत है। आखिर झुके गालीबाज विधायक, सुनिए क्या कहते हैं गालीबाज विधायक देवेंद्र बबली। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेद प्रकट करता हूँ। आपने स्क्रीन के माध्यम से जिस शख्स को सुना वह टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली है। मैं आपको बता दूं कि गत 1 जून को देवेंद्र बबली और किसानों के बीच में तनातनी हो गई थी। तब देवेंद्र बबली ने किसानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसी कड़ी में 2 जून को किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि यदि 6 जून तक देवेंद्र बबली के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज नहीं होता तो 7 जून को पूरे हरियाणा के थानों का 2 घंटे तक घेराव किया जाएगा। तब से लेकर आज तक पूरे हरियाणा सरकार की सांसें अटकी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 2 जून को ही कुछ किसान नेताओं को फतेहाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। रात को ही सदर थाना में जब किसानों ने घेराव किया तो सुबह होते होते 25 किसानों को रिहा कर दिया गया, लेकिन रवि आजाद व विकास सिंवर 2 किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसी कड़ी में कल राकेश टिकैत ने 5 जून को टोहाना के अंदर सामूहिक गिरफ्तारी देने का योजना बनाई। इसी कड़ी में आज हजारों की संख्या में किसान टोहाना पहुंचे और सब ने एक सुर में एक ही बात कही कि या तो उनके साथियों को रिहा किया जाए या उन सबको भी जेल में डाल दिया जाए। टोहाना अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकारों को गिरफ्तारी का इतना ही शौक है तो सरकार अब आए, नाम लिखे, उन्हें बस में बिठाए और गिरफ्तार करती चले। राकेश टिकैत ने एक और ऐलान किया कि इस बार की जो गिरफ्तारी होगी वह पक्के की गिरफ्तारी होगी, वारंट के साथ गिरफ्तार करना होगा। राकेश टिकैत के इस ऐलान से टोहाना प्रशासन के हलक में पानी तक नहीं उतर रहा था। टोहाना प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भेजा गया कि शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी ले ली जाएगी, लेकिन अन्य नेताओं को घर भेज दिया जाए, लेकिन कोई भी किसान मानने को तैयार नहीं हुआ और सभी ने एक साथ सदर थाने की ओर कूच कर दिया। पहले रिपोर्ट देखिए। आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस कदर हजारों की संख्या में किसान सदर थाने के दरवाजे पर पहुंच के, लेकिन वहां मौजूद डीएसपी दलजीत सिंह व टोहाना के एसडीएम गौरव अंतिल ने जब किसानों से बातचीत करना चाही तो किसानों ने एक सुर में कहा कि वह अपनी गिरफ्तारियां देने आए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में डीएसपी दलजीत सिंह ने उच्चाधिकारियों से बातचीत कर किसानों को सदर थाने के भीतर जाने दिया। वहीं पर गुरनाम सिंह चड़ूनी पहुंचे और राकेश टिकैत पहुंचे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पुलिस की आला अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस का जमकर उपास उड़ाया। मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान जोगेंद्र नैन वहां पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि देवेंद्र बबली सामूहिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। यदि सभी किसान चाहेंगे तो उनसे माफ़ी मंगवा के एक बार के लिए गिरफ्तारी टाली जा सकती है। सुनिए क्या अपील करते हैं जोगेंद्र नैन। जो 3 किसान साथी हमारे जेलों के अंदर ठूस रखे हैं और जिनके ऊपर जो हाल ही में 2 दिन पहले मुकदमा हुआ था, और ये कल भी हमारे डीएसपी साहब यहीं खड़े हैं और एसडीएम साहब टोहाना से, उनसे भी कल बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम बाई नेम केस है, सरकार का केस हो तो वापस कर लें, बाई नेम केस है। आज उन्होंने कहा है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर केस बाई नेम किया गया है वो हम स्वयं वापस लेने के लिए तैयार हैं। और मैं सार्वजनिक रूप से आम जनता से, आम जन से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर आप सब लोगों की सहमति हो, खास करके हरियाणवी भाषा में समझने वाले सभी साथियों से अनुरोध है
वो सब साथी हमारे खातों के भी साथी साथ में हैं और जो लोकल कमेटी है टोहाना की वो है। कोई व्यक्ति विशेष टिक्का टिप्पणी ना करे। अगर आप सब लोगों की सहमति है तो उनसे बात कर लें, वो माफी मांगेंगे, आप लोगों के सामने आएगी बात, स्वीकार करना। ना होगी तो हम थाने के अंदर बिल्कुल संयुक्त मोर्चा की तरफ से 2 किसान नेताओं की कल वहां से घोषणा हुई थी, श्री राकेश टिकैत जी और गुरनाम सिंह चुरूनी जी, और मैं यहाँ का लोकल होने के नाते हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, हम सब साथी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं लिखित में। ऐसे नहीं कि हमको यहाँ गिरफ्तार कर दिया और टोहाना भुन्ना उतार दिया गया, ऐसी कोई नहीं है। जो हमारे 3 साथी हैं उनकी रिहाई और सार्वजनिक माफी, इस बात के ऊपर ही हमारी सहमति होगी तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ तैयार हैं। जय जवान जय किसान। जोगिंदर नैन जब देवेंद्र बबली द्वारा माफी का प्रस्ताव लेकर किसानों के बीच पहुंचे तो सभी किसानों ने जोगिंदर नैन के इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। तब राकेश टिकैत, जोगिंदर नैन, डंपी पहलवान व गुरनाम चुरूनी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी टोहाना के बलियाला रेस्ट हाउस में पहुंची व प्रशासन के अधिकारियों के बीच देवेंद्र बबली के द्वारा माफ़ी मांगी गई। देवेंद्र बबली ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 1 जून को जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें जो दोषी थे मैं उनको माफ़ करता हूं और मेरे द्वारा जो अपशब्द कहे गए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं आपको बता दूं कि 1 जून के बाद से लेकर हरियाणा में माहौल गरमाया हुआ था। 1 जून को जब देवेंद्र बबली और किसानों में तनातनी हुई थी तो 2 जून को टोहाना में किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें 60 से 70 हज़ार लोग किसान एकत्रित हुए थे। किसानों ने अल्टीमेटम दिया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चुरूनी ने फतेहाबाद प्रशासन को 6 जून तक का अल्टीमेटम दिया था कि या तो देवेंद्र बबली के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करे, वरना 7 जून को हरियाणा के सभी थानों का 11 बजे से लेकर 1 बजे तक घेराव किया जाएगा। इसी कड़ी में 2 जून को जब कुछ किसान नेता देवेंद्र बबली के आवास की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस ने 27 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन रात होते होते 9 बजे के करीब फतेहाबाद जिले के अनेक किसान फतेहाबाद के सदर थाना में पहुंच गए और सदर थाना में डेरा डालकर बैठ गए। सुबह होते होते 27 में से 25 किसानों को रिहा कर दिया गया और किसान नेता रवि आजाद व विकास सिंवर को जेल भेज दिया गया। वहीं से ये रणनीति शुरू हुई। किसानों की जो तनातनी थी वह बरकरार रही और किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार के रामायण टोल प्लाजा से सरकार को चेतावनी दी कि वह 5 जून को टोहाना में अपने साथियों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। सरकारों की जेलों में कितना स्थान है वह 5 जून को देखेंगे।